नमस्कार। कृषि भूमि में पंकज जी आपका स्वागत है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने आम बजट पेश कर दिया है, लेकिन बजट को लेकर के काफी मिक्स जो है वो रिएक्शंस आ रही हैं। एज ए एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये बजट कैसा रहा? देखिए, बजट को तो कई एंगल से देखता है। हर आदमी अगर चौराहे पे खड़ा है तो चार तरफ से अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है। सबके एंगल 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 अलग होते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की नज़र में हम देखें तो मुझे लगता है कि ये पहली बार जो बजट है ये रोजगार को ओरिएंटेड बजट बजट है। हम्म। इसमें रोजगार पे काफी फोकस किया गया और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज भी था। पिछले 10 साल में उन पर ये आरोप लगते थे कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं किया। तो इस बार का जो बजट है, जो प्राइम मिनिस्टर का 3 पैकेज है, ABC करके, वो उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया है कि लोग जो है, लोगों को, बच्चों को रिक्रूट करें। और इसके लिए उन्होंने इंसेंटिव भी दिया है। तो ये पूरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उसमें जनरेशन भी होगा और मैपिंग भी होगी। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते थे जो गवर्नमेंट के पास रिपोर्टेड नहीं होते थे, बिल्कुल। क्योंकि उनका EPF में कोई मैपिंग नहीं होता था। अभी जो उन्होंने 15,000 का जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है, या एम्प्लॉयर को 3,000 मंथली का इंसेंटिव 4 ईयर तक दिया है, ये सारी चीजें उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो EPF का प्लेटफॉर्म पे आए, तो गवर्नमेंट को डेटा मिलने लगेगा। हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट तो था, बट गवर्नमेंट के पास वो डेटा नहीं था, तो वो जनरेशन को भी उन्होंने साधा है और मैपिंग को भी साधा है। तो अब की बार जो प्राइम फोकस में एम्प्लॉयमेंट आया है। दूसरा प्राइम फोकस आप देखेंगे गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग आया है इस बार की बजट में। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस आप देखेंगे कि बस बेसिक कस्टम ड्यूटी बहुत सी चीजों में घटाई गई है। और उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेके कैंसर की दवाइयों से लेके बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो कस्टम ड्यूटी घटाने से जो हैवी मशीनरी, हमारी जो कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट कम होगी। उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बूम बढ़ेगा। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसके लिए उन्होंने बी स्कीम एक लाई है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों को ओरिएंटेड ये जो है बजट रहा। लेकिन मिडिल क्लास अगर आप देखेंगे, मिडिल क्लास आदमी की नज़र से, या टैक्सेस नॉन और ये सब चीजें। सैलराइड नॉन सैलराइड पर्सन की नज़र से, और जिसमें ज़्यादातर लोग जो फोकस थे, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान काफ़ी सालों से करके रखते थे। कोई जो है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता था, कोई अन्य चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, ATC की बेनिफिट लेते थे, ATD की बेनिफिट लेते थे। और इस बेनिफिट के कारण जो है, इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा होता था। वो अपना प्रोडक्ट बेचते थे कि भाई इस पे आपको इतना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इतना टैक्स। सही है। तो एक जो है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था। इंश्योरेंस मार्केट और ATC के और भी सारे जो इन्वेस्टमेंट टूल हैं, ये सारे एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट थे, और वो इंश्योरेंस और इंडस्ट्री दोनों को सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से छोड़ के नए टैक्स रिजीम पे जो फोकस बढ़ाया हुआ हम्म। है, उससे सिर्फ उनको फायदा हुआ जो 10 से 12 लाख के बीच जिनकी सैलरी है, उनको फायदा है। लेकिन जिसकी काफी हाई सैलरी है या इन्वेस्टमेंट है, जैसे HRA का बेनिफिट ले रहे थे, वो ATD का ले रहे थे, ATC का ले रहे थे, उन लोगों को नए रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। तो वो आदमी थोड़ा सा मायूस है हाँ। टैक्स को लेकर। जो कैपिटल गेन में भी हर बार जो शेयर मार्केट को ये उम्मीद रहती है कि भाई कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे शेयर के ट्रांजेक्शन में फायदा होगा, तो उन्होंने शेयर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है शेयर ट्रांजेक्शन पे। दूसरा, जो एक आम आदमी को और निराशा हुई है कि कैपिटल गेन का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था, कि चलो आपने 2001 में अगर प्रॉपर्टी खरीदी, जो 2002 में खरीदी है और 2024 में बेच रहे हैं, तो 22 सालों का एक कैपिटल गेन का इंडेक्स था कि ये वैल्यू अगर 22 साल बाद क्या होगी, उसके बेसिस पे आप जो है परचेज प्राइस को इन्फ्लेट कर लीजिए, और फिर आप देखिए गेन क्या हुआ है। उसमें जो है टैक्स का अमाउंट काफी कम हो जाता था। लेकिन ये जो अभी कैपिटल गेन का इंडेक्स इन्होंने रिमूव कर दिया है, इससे बहुतों को तो कंपलसरी टैक्स आ जाएगा। क्योंकि परचेज ईयर सेल ईयर में सर्कल रेट में बदलाव अगर है, तो कम से कम मिनिमम सर्कल रेट के डिफरेंस का कैपिटल गेन अमाउंट तो आएगा ही आएगा। तो जो मतलब कभी पंकज जी, एक चीज है, जितनी इतनी बात में एक चीज तो तय है कि मिडिल क्लास इस बजट में थोड़ा पिसा है, जो इन्वेस्टमेंट और आगे की प्लानिंग जो करता था, और जो ये सारी चीजें, तो मिडिल क्लास तो पिसा है इस वाले बजट में। ये शब्द तो मैं नहीं यूज करूंगा। उसकी आहुति बढ़ गई है राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में। राष्ट्र के प्रति उसकी आहुति बढ़ और गई है। यज्ञ में जिसकी अच्छा। आहुति जितनी बहुत रहती है, बहुत। उसको जो है, उसका पुण्य मिलेगा, एक ना एक दिन तो हाँ, बहुत पुण्य अच्छा मिलेगा। शब्द रहा, आहुति। आहुति लेकिन मिडिल क्लास ही देता है, बाकी नहीं, ऐसा रहता है।
अच्छा। बाकी आहुति के लिए यज्ञशाला का निर्माण करते हैं, उस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आहुति तो हमेशा मिडिल क्लास से ही मांगी जाएगी, जी पूजा बिल्कुल पाठ बिल्कुल। भाई करता है। जी। अच्छा पंकज जी, अगर मैं बात करूं कृषि की, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी काफी फोकस रहा है, एग्रीकल्चर पे फोकस रहा है, रूरल डेवलपमेंट पे रहा है, तो अगर कृषि की बात करूं तो जो मैंने अभी बात भी की थी कि बढ़ाया है सिर्फ 27,000 करोड़, जो पिछले साल था 1,25,000, इस बार 1,52,000 करोड़ हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये फ्यूचर के फोकस होकर, क्योंकि बहुत ही कुछ चीजें तो बहुत अच्छी है, 1 करोड़ लोगों को कैसे नेचुरल फार्मिंग के लिए करेंगे, बाकी सबको, तो आपके हिसाब से क्या है कि वाकई कृषि को इससे फायदा होगा जो ये सिर्फ 27,000 करोड़ बढ़ाया है और कुछ चीजों पे ही फोकस किया है, नहीं, एमएसपी पे कृषि नहीं किया, को बिल्कुल लेके एमएसपी पे नहीं किया आप, ये है। कृषि को लेके आप देखेंगे कि वेजिटेबल सप्लाई चेन पे उन्होंने बोला कि काफी ध्यान दिया है। हाँ एक आप देखेंगे कि जो धान गेहूं और इस तरह के जो फसल हैं, ये ज्यादातर कैश क्रॉप नहीं होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट में बिकते हैं, और उसमें जो जो यील्ड है जी। और जो उसमें प्राइस का गेन है उतना नहीं रहता है। लेकिन वेजिटेबल में अगर किसान जो वेजिटेबल का सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट का अगर वो डेवलप करते हैं, तो किसान को इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है, इसमें मार्जिन की संभावना ज्यादा होती है। इससे दो चीज उन्होंने साधा है। एक तो अगर वेजिटेबल का सप्लाई चेन खड़ा हो जाता है और किसान इसको उगाते हैं, तो किसानों को तो फायदा होगा, महंगाई पे भी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि सब वेजिटेबल के सप्लाई चेन के कारण कभी कभी सीजन या नॉन सीजन में आप बहुत देखेंगे ज्यादा हो जाता है। ब्रेक होता है, तो अचानक से सब्जी जो है 100 रुपए किलो हो जाती है, और 15 दिन बाद वो 20 रुपए किलो आ जाती है। प्याज रुलाता है, पूरी राजनीति को खराब करता है तो इन्हीं सब 15 दिन के चीजों अंदर ही आप सब्जी को 100 रुपए से 20 रुपए के बीच होते हुए देखेंगे, सप्लाई चेन का ऑब्स्टिकल के कारण होती है। हम्म। तो इसका बेनिफिट जो है आम आदमी को भी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। तो वेजिटेबल सप्लाई चेन को इन्होंने लेके काफी काम किया है। श्रिम्प फार्मिंग की बात किया, झींगे की फार्मिंग की बात किया, यानी ये जो आपका मछली पालन है, या जो इन सब चीजों पे सरकार ने अच्छा दिया है। कृषि पे रिसर्च को इन्होंने बोला कि इसको प्रमोट करना है, तो एग्री रिसर्च की भी बात किया है। और एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया कि जब रूरल डेवलपमेंट होता है ना, रूरल डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। हम्म। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है 60 to 70% कृषि बेस्ड ही है। और वो किसी कृषि शहरों में तो होती नहीं है, हम्म। वो ग्रामीण गांव में होती है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट हो रहा है तो किसान का भी डेवलपमेंट होगा। तो रूरल डेवलपमेंट में आप देखेंगे 2,65,000 करोड़ का बजट है। हम्म। 1,52 आप देखेंगे कृषि पे है। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो 4 लाख करोड़ का बजट जो है सिर्फ गांव और किसानों के लिए है। जो बराबर। डिफेंस के बाद अगर आप देखेंगे कलेक्टिवली, तो डिफेंस के बाद इसका दूसरा नंबर है। हम्म। तो हमें लगता है कि किसान और रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एआई आने के बाद लोगों को डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कम हो जाए, या चाइना से जिस तरह से आपने देखा होगा कि कंपनियों का पलायन हो रहा है विश्व स्तर पर, यूरोप और अमेरिका चाइना से थोड़ा फियर खा रहे हैं। तो वो लोग अपना बेस जो है चाइना के अलावा वियतनाम और हिंदुस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी उनको लगता था कि नहीं, कुछ यहाँ किया जाए। और मोबाइल का जिस तरह से बाजार बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल। डिजिटल मार्केट बढ़ रहा है, तो इंडिया जो है यूपीआई के बाद मोबाइल में भी एक लीडर हो सकता है। इसलिए उन्होंने मोबाइल में अभी देखेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी को उन्होंने जो है कम किया कम है। कर दिया, मोबाइल सस्ता डिजिटल हुआ है, मोबाइल चार्जर महंगे हो गए। ये इकोसिस्टम पे पूरा असर पड़ेगा, कमी बिल्कुल। आएगी, महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि अच्छा मैं, मोबाइल के साथ साथ आप मोबाइल का पूरा इकोसिस्टम का बाजार, अगर आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे, हाँ, मोबाइल की एक दुकान होगी और उसके आसपास 20 दुकान जो होगी वो मोबाइल रिपेयरिंग की होगी, एसेसरीज और रिपेयरिंग की होती है। इस चीज की होगी। तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है मोबाइल ने, बिल्कुल। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों। मतलब रिपेयर का भी जो मार्केट है ना, काफी बड़ा मार्केट है मोबाइल हाँ। रिपेयर का। हम्म। एसेसरीज के दाम कम होने से वो जो है एक इकोसिस्टम और इकोनॉमी जो है फलेगी फूलेगी, क्योंकि कंजम्पशन मोबाइल का बहुत ज्यादा है। पंकज जी, जब हम बात करें थे किसान की, तो एक छोटा सा जो है जिसको लेकर के मुद्दा बना था और काफी मुद्दा है किसानों का कि बजट में, जबकि हालांकि अभी जून में कुछ एमएसपी बढ़ाई थी 14 फसलों पे, लेकिन फिर भी लोग चाह रहे थे कि और भी चीजें एमएसपी के दायरे में आए। आपको लगता है कि बजट में एमएसपी को दायरे में लेना चाहिए था, या फिर जो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो 6,000 रुपए बैंक में जाते थे उनको और बढ़ाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए था, या इससे कुछ फायदा होता, या फिर ये नहीं लिया मुद्दा तो छह सही रहा? हजार 6,000 8,000 रुपया देना, ये जो है
ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक गिफ्ट हो गया फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट 8,000 रुपए में क्या होता है? तो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और एमएसपी ऐसा नहीं है कि बजट में घोषित नहीं हुआ तो नहीं होगा। एमएसपी पे थोड़ा सा राय बनानी पड़ेगी, और एमएसपी के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसको मार्केट कैसे लेता है, इसको खरीदने के लिए भाई किसान अकेले उगा के जो है कंज्यूमर तक इसको नहीं पहुंचाता है। इसके सप्लाई चेन में बहुत सारे पार्टनर हैं, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, फूड एग्रीगेटर भी हैं, सुपर मार्केट भी है। तो सारी चीजें हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि वो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे किसानों से, कहीं ये महंगाई बढ़ने का जो अल्टरनेटिव टूल न बन जाए। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि महंगाई बढ़ने ना पाए इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी की भी कुछ उसमें व्यवस्था करे। तो एक सिंगल डिसीजन नहीं है, इसमें पूरा जो है इकोसिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। और एनीवे गवर्नमेंट एमएसपी तो घोषित कर ही रही है, कानून खाली नहीं बनाई है। अब व्यावहारिक रूप से ये ऐसी चीज है कि एक बार एमएसपी घोषित हो गई तो ये डाउन नहीं होना है। हाँ, क्योंकि वापस नहीं। गवर्नमेंट जैसे आरक्षण को वापस नहीं कर पाएगी, उसी तरह से एमएसपी को भी वापस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप आम आदमी को कोई फायदा आपने एक्सटेंड किया है तो उसको वापस नहीं ले सकते आप। सर, आखिरी सवाल है पंकज जी आपसे कि पूरा बजट हो गया, ये बजट है पूरे साल का है, आप एज ए एक्सपर्ट इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? देखिए, वो मिडिल क्लास आदमी वाला पॉइंट अगर आप निकाल दें, ठीक है, और या जो जिनकी अच्छी खासी इनकम है या वो उनको निकाल दे तो 10 में से 9 मार्क आप दे सकते हैं। क्योंकि ये बजट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल कॉमर्स तीनों को बढ़ाएगा। हम्म। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है देश में, और उसके मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पहली बार जो ये बजट आया है वो एम्प्लॉयमेंट फोकस आया है। तो 8 या मुझे 9? 8 या 9, 10 में 8 या 9? नहीं, 9 मैं दूंगा। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरा टैक्सेशन बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग ओल्ड टैक्स रिज्यूम वाले हैं। जी जी, लेकिन अपनी आहुति दे के अगर राष्ट्र का निर्माण होता है तो तो क्यों वो नहीं। सेटिस्फेक्शन बहुत रहेगा। बहुत बहुत मजा लेकिन आया एक पंकज जी। एक 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 हमारी वो ख्वाहिश रहती है, सब टैक्स पेयर की ख्वाहिश रहती है कि टैक्स पेयर को एक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, जो 10 लाख रुपए से ऊपर टैक्स देते हैं या जो 1 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं। और उनको कुछ जो है सरकारी या कहीं लाइन न लगाना पड़े, या कुछ ऐसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, या कोई रास्ता पुलिस स्टेशन में जा रहा है तो उससे रिस्पेक्ट से बात हो, या गवर्नमेंट जो, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं फ्रॉम आईएएस टू फोर्थ ग्रेड, सबकी सैलरी का पोषण तो हम ही लोग करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको ये एक्चुअली ये जो आपका, जो आपकी सलाह है, जो ये आपका सजेशन है, कृषि भूमि के जरिए हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुंचे। हो सकता है कि आने वाले बजट में ये भी हमें शायद संभव हो हमें जाए। ग्रीन कार्ड फॉर गेटिंग रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मजा आया, और बहुत सारी चीजें भी क्लियर हुई बजट को लेकर के, और बजट कैसा है क्या है ये आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और आगे भी इसी तरह से चर्चा रहेगी। आगे के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।